Dear students, in this lecture we will discuss about irrational numbers. After that we will discuss about real numbers, and we know that a rational number. How can we define a rational number? A number is called rational number if it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है डिफिनीशन आपको रेशनल नंबर की बताई गई है। और अगर हम इरेशनल नंबर की डिफिनीशन इसी से जनरेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, a number S is called irrational if it cannot be written in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा and Q does not equal to 0। यहाँ देखिए ये P और Q इंटीजर्स क्लियर कर रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अब कोई नंबर इरेशनल नंबर हो गया जो इस फॉर्म में नहीं डिनोट किया जा सकता है, तो जब इस फॉर्म में वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है तो कैसे उसको हम समझेंगे? कुछ उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। जो नंबर्स आपको रूट P के फॉर्म में दिए जाएं, जहाँ पर P क्या हो, P कोई भी आपका प्राइम हो, P आपका कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, 2, 3, 5, यहाँ लिख भी दे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। तो वह नंबर आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड थिंग, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू आपको 22/7 इक्विवेलेंट वैल्यू इसकी दिखाई जाती है। ये इक्विवेलेंट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। और कुछ नंबर्स जो इस फ्रेम में लिखे जाएं, 0.10 डबल, फिर उसके बाद 1 करें, 00, फिर 1 000, फिर 1 4 टाइम 0, ऐसे वैल्यू आती रहे। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ओके, एंड 4 टाइप का क्या होता है? अब जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या इसी को नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है, होता है, वो भी आपका इरेशनल नंबर होता है। इसके बारे में आपको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है।
तो दोनों के बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और इस सेक्शन में हम केवल इतना समझ ले रहे हैं कि ये जो होता है, इसके बारे में पूरे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग 2 केस डेसिमल की बनती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इरेशनल नंबर है क्या? अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। और q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के फ्रेम में मैंने आपको 4 दिए। पहला क्या दिया गया? रूट p क्या है? p कोई भी प्राइम नंबर अगर आप इंक्लूड करिए तो जो भी नंबर आपको मिलता है वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, ऐसे पाई भी आपका 22/7 के इक्विवेलेंट में होता है, बट उसके एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है। और थर्ड मैंने दिया 0.101 00 1 000 1 40 S1 ऐसे वैल्यूज़ आपकी आती रहती हैं। तो ये जो फ्रेम होता है ये भी इरेशनल को दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बनेगा। यहाँ 10 है तो यहाँ पर 00 हो गया, ऐसे 000, इसलिए इसमें पैटर्न नहीं बनता। और क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की कंडीशन है। ऐसा अगर आपको रिप्रेजेंट कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर भी आपका इरेशनल नंबर होता है। ओके, हाउ कैन वी डिफाइन rational numbers? How can we define irrational numbers and how can we define real numbers? देखिए, आपको रेशनल बता दिया गया, इरेशनल बता दिया गया ना। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा? वह हमारा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर हो जाता है, द सेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए इन सब का। मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, तो नेचुरल नंबर जो होता है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से। उसके बाद मैंने आपको बताया होल नंबर्स। होल नंबर्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। ये सब इसी फर्स्ट लेटर से आ जाते हैं। इसके बाद आपका आया था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और I से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ये Z जो होता है ये जर्मन लैंग्वेज में जहलीन एक शब्द है, उससे लिया गया है। जहलीन जिसका मतलब होता है टू काउंट। जहलीन एक वर्ड है जर्मन शब्द में जिसका नाम होता है टू काउंट। और जहल का मतलब होता है नंबर से, तो वहाँ से इसको जो है लिया गया है इंटीजर को। और उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल Q से। रेशनल कमिंग फ्रॉम रेशियो एंड Q कमिंग फ्रॉम क्वेसेंट। Q कहाँ से आया है? क्वेसेंट से निकल के आया है। ठीक है, ऐसे ही इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इंटीजर में मैंने Z को भी डिनोट किया है और I को भी डिफाइन किया है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो बात आती है रियल नंबर की। तो जो हमारा रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर का जो हमारा सेट होगा उसको किससे हम डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। ठीक है, ऐसा हम कर देते हैं जिससे बोल्ड में दिखे ऐसे, क्योंकि शॉर्ट हैंड में चलता नहीं है, तो ऐसा हम बोर्ड में इसको कर देते हैं तो थोड़ा सा डार्क बन जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर का। तो हम डिफिनीसन अगर रियल नंबर की डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी डिफिनीसन हम अगर डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो रेशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं? कंबाइंड कर देते हैं, तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिलता है। इट मीन्स ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। वी कैन राइट हियर
real numbers. The definition of real numbers: all the rational and irrational numbers, all the rational and irrational numbers make up the collection of real numbers. It is denoted by कैपिटल आर. इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. और नंबर लाइन पर अब देखिए, आप देखिए तो नंबर लाइन अगर हम ड्रा कर देते हैं तो नंबर लाइन पर 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाइए, -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पर इनफाइनाइट तक चले आइए. तो इनके बीच में रेशनल और इरेशनल, जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर लाइज. तो रेशनल और इरेशनल नंबर 2 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं. तो ये जो नंबर्स होते हैं ये भी क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं. तो ऐसी कंडीशन पर ये जो लाइन हमारी है इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं. अब इस लाइन को हम कौन सी लाइन कहने लगेंगे, रियल लाइन कहेंगे. ओके, नाउ वी डिस्कस हाउ कैन बी लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे. आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. लेट अस कंसीडर अबाउट √2. लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन. दिस इज द मोस्ट important question. How can we represent √2 on the number line or locate √2 on the number line? Dear students, you know about square. In square all the sides are equal. I know you also know about this thing. Let us consider a square whose all sides are 1 unit. एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी सारी साइड क्या है, 1 यूनिट लेंथ की है. ए यहाँ हम ओ कर देते हैं, ओ ए बी सी. 1 यूनिट की लेंथ है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट. वी नो डैट अबाउट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर. डायगोनल स्क्वायर का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सी दिस triangle OAB. It is a right angled triangle. ये आपका right angled triangle है. Now we apply Pythagoras theorem. We apply Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, in triangle OAB what we get, क्या मिलेगा हमें. We know that hypotenuse square means OB square is equal to base square OA square plus perpendicular square AB whole square. This means यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी है. कैसे हम इसको
कंसीडर करते हैं, जो आपका 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो उसके दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं, एक आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, दूसरी आपकी बेस हो जाती है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या था कि जो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं या हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर हम बनाते हैं वे उसके बेस पर जितना स्क्वायर हम बनाएंगे और उसके परपेंडिकुलर पर जितना स्क्वायर बनाएंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे हाइपोटेन्यूज पर जितना स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, उन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी डिफाइन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। See here the length of OA is 1 unit, it means 1 square, and the length of AB is 1 unit, 1 square. We know that the square of 1 is 1, so 1 plus 1 is equal to 2. Now find the square root on both sides. We have to get OV is equal to square root of 2. It means the line segment OB, the diagonal of square represent root 2. This line segment represent root 2, square root 2. It is clear? Now we consider this type of structure on the number line. इस टाइप का हम स्ट्रक्चर जो है नंबर लाइन पर कंसीडर करते हैं। Once again we revise this topic. How can we locate root 2 on the number line? Dear students, first we take a square in which all the sides of square is 1 unit. All the sides of square are 1 unit. Now we draw a diagonal whose length is OB. We find the value of diagonal with the help of Pythagoras theorem. The value of diagonal OB is root 2 unit, square root 2 unit. Now we locate this structure on the number line. How can we define root 2 on the number line? Let us see. First we draw a number line. Suppose that this is a number line. On this number line 0 0 means suppose that O origin. Let us see here A means the distance between O A 1 unit. Now we denote 2 here this point A as 1 unit. Now we draw on the point A 90 degree angle. पॉइंट A पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। सपोज करिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब क्या करेंगे, हम कंपास से 1 यूनिट का लेंथ लेंगे और पॉइंट ए पर कंपास की निडल रखेंगे और 1 यूनिट का जब हम लेंथ लेंगे तो ऐसे काट देते हैं। तो ये जो कट करता है जिस पॉइंट पर उसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट, और ये भी आपकी 1 यूनिट की लेंथ है। ये जिस पॉइंट पर कट किया, ये जो हमने आर्क लगाया, ये पॉइंट सपोज करिए आपका बी हो गया। अब इस पॉइंट बी को हम क्या करते हैं, ओ से मिला देते हैं, जॉइंट पॉइंट बी टू ओ। ये लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी हियर ओ बी रिप्रेजेंट रूट 2 स्क्वायर रूट 2। नाउ अब क्या करेंगे, हम कंपास की निडल जो है यहाँ ओ पर रखेंगे
और OB का डिस्टेंस ले लेते हैं। कितने का डिस्टेंस लेते हैं? OB का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, तो OB का डिस्टेंस जब लेंगे तो O हमारा सेंटर का काम करेगा, OB का डिस्टेंस जो लेते हैं वो हमारा रेडियस बन जाता है, और यहाँ से अब रखने के बाद एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क ऐसे लगेगी, तो ये जो आर्क लगती है वह इस लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वह पॉइंट कौन सा होगा? सपोज करिए ये पॉइंट आपका P है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो OP का डिस्टेंस होगा, जो पॉइंट आपका P है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करता है। किस पर रिप्रेजेंट करता है? ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से इसको समझिए। पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं और नंबर लाइन पर हम पॉइंट्स डिनोट करते हैं। ये पॉइंट 0 हो गया, 0 मीन्स आपका ओरिजिन O हो गया। 1 यूनिट के लेंथ पर हमने पॉइंट डिनोट किया A, और इसी पॉइंट A पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, और जो 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है ON मान लेते हैं, एरो का साइन लगा है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, अब हम क्या करेंगे, O से A के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो हमने लिया है वह 1 यूनिट का है, और A पर हम कंपास की निडल रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं जो इस 90 डिग्री वाले लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर कट करता है। वो पॉइंट आपका हो गया B, और B को हमने क्या किया, O से मिला दिया। जब हमने B को O से मिलाया तो एक हमें लाइन सेगमेंट मिला OB, और OB क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज़ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का OABC का, तो ये स्क्वायर का डायगोनल है। इसकी लेंथ कितनी है? √2। तो √2 ये यहाँ पर, यहाँ से O से B का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसको हमें ड्रा किस पर करना है? नंबर लाइन पर ड्रा करना है, रियल नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो कैसे हम ड्रा करेंगे? अब हम क्या करेंगे, कंपास की जो निडल है उसको O पर रखेंगे, उसको ओपन करके हम रेडियस लेते हैं OB का। OB का जब हम रेडियस ले लेंगे, O को हम सेंटर का मान लेते हैं और एक आर्क लगाते हैं जो लाइन सेगमेंट जो हमने लिया है रेडियस के फॉर्म में OB, इसकी डिस्टेंस का जब हम एक आर्क लगाते हैं तो वो लाइन को किस पॉइंट पर कट करता है? पॉइंट को, ये देखिए, ये जिस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट कट कर रहा है OB रेडियस का आर्क लगाने पर, वो पॉइंट हमारा है P, और ये जो पॉइंट P है वह √2 को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस बिटवीन OP किसको रिप्रेजेंट करता है? √2 को रिप्रेजेंट करता है। √2 in English language. First we draw a number line, then we represent a point O or 0 origin 1, 2 on the right hand side. We take 1 unit distance and we represent a point A. We draw a 90 degree angle on the point A, and we have to take 1 unit distance in our compass and put the needle of compass on the point A and draw an arc which cut the line AN at a point B. We join this point B to O, taking O as a center, OB as a radius. Put the needle of compass on this point O. We draw an arc, the radius of that arc OB, which cut the line at a point P. The point P represent √2 and the distance between OP represent √2.
ऑन द नंबर लाइन। इट इज़ क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है कि √2 हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे √3 के बारे में कहा गया होता, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, सारा प्रोसेस यही है, ठीक। √2 आप ड्रा किए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, इसी पॉइंट बी पर। सपोज करिए मैंने 90 डिग्री का एक एंगल ऐसे बना दिया। ये एंगल हमारा कौन सा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जो लाइन सेगमेंट आपकी जाती, इसी पर हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया है, ठीक। अब जो ये 90 डिग्री का एंगल बना है, अब हम अपने कंपास में 1 यूनिट के लेंथ को लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस, कंपास के निडल को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सपोज करिए ये आर्क इस पॉइंट पर कट करता है, और जिस पॉइंट पर ये कट करता है वो पॉइंट मान लेते हैं हमारा डी है, ठीक। अब जो पॉइंट हमारा डी है, इस पॉइंट डी को हम ओ से मिला देते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रा हुआ। ये √2, ये 1 यूनिट, तो यहाँ पर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया ऐसे। ये √2 हो गया, ये ओ बी और यहाँ पर डी 1 यूनिट का लेंथ है। तो ये जो ओ डी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे देख लेते हैं। देखिए, इन पाइथागोरस थ्योरम वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ ओ बी स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। √2 स्क्वायर √2 स्क्वायर मीन्स 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू √3, देन ओ डी इज इक्वल टू OD square is equal to 3, then OD is equal to √3. It means the distance between OD is √3. Now we have to take O is a center and we take a radius OD and then we draw an arc. Which cut the number line at a point Q. This point Q represent a square √3 on the number line. ये जो पॉइंट Q होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन OQ किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हमने किया क्या है, हमने √2 बनाया ही था, तो √2 हमने जब ड्रा किया था तो उसी पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल पॉइंट बी पर ड्रा कर दिया। जब हमने पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया तो अब हम 1 यूनिट का लेंथ ले लेते हैं, पॉइंट बी से कट करते हैं, और जो हमने कट किया आर्क लगाया वो पॉइंट कौन सा हो गया, डी हो गया। अब इस पॉइंट डी को ओ से हमने मिला दिया, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो ओ डी हमारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, स्क्वायर √3 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने क्या किया, कंपास की निडल जो है ओ पर रखे, ओ को सेंटर हमने मान लिया, और ओ डी की रेडियस ले लिए और एक आर्क लगाते हैं, और जो आर्क हमने लगाया है वह आर्क जो है वो नंबर लाइन को किस पॉइंट पर कट किया, पॉइंट क्यू पर कट किया, ठीक है। तो पॉइंट क्यू पर कट करता है, तो ओ से क्यू का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर √3 को रिप्रेजेंट करता है ऑन द नंबर लाइन।
It is clear? Dear students, you should revise this topic again and again, and we will discuss the exercise 1.2 in our next video. Thank you for watching this video.